साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम आज आयोजित हुआ। पेपर फर्स्ट मॉर्निंग में हुआ था, पेपर सेकंड अभी आयोजित किया गया है। तो पेपर सेकंड में पूछे गए प्रश्नों की सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। इसके अलावा कट ऑफ पर भी हम चर्चा कल आपके लिए करके आएंगे, इसलिए दोनों पेपरों को आंसर मिलाने के बाद आपके दोनों पेपरों में मिलाकर 200 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन सी कैटेगरी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, जिससे कि हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सके। और बाकी कल जो पेपर होगा उसकी भी सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी, क्योंकि पेपर आपने दिया है, पेपर कैसा हुआ ये आपको मालूम है, कितने क्वेश्चन सही हो रहे ये भी आपको मालूम है, पेपर का लेवल कैसा था ये भी आपको मालूम है। तो आप हमें सही सही से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 200 में से आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी का नाम लिखना है और 200 में से कितने क्वेश्चन सही है दोनों पेपरों को मिलाकर कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे कि हम आप सभी के रिव्यू के आधार पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर भी चर्चा कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर फर्स्ट में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी सारी सॉल्यूशन में ऑलरेडी आपको मॉर्निंग के वीडियो में करवा चुका हूं। तो बात करते हैं आप पेपर सेकंड में, जिसमें आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। एक उपयोगकर्ता एक पावर पॉइंट फाइल को पावर पॉइंट शो के रूप में सेव करता है ताकि डबल क्लिक करने पर यह सीधे स्लाइड शो मोड में खुल जाए। पावर पॉइंट 2007 और उसके बाद के संस्करणों में इस प्रारूप के साथ कौन सा फाइल एक्सटेंशन जोड़ा गया है? आपके पास ऑप्शन है .potx, .pptx, .ppsx, .pptm। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा .ppsx, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया आज के पेपर में, निम्नलिखित आवश्यकता विनिर्देशों पर विचार करें। सिस्टम उचित समय के भीतर प्रतिक्रिया देगा। इस स्पेसिफिकेशन में एक अच्छी तरह से परिभाषित रिक्वायरमेंट की किस गुणवत्ता विशेषता की मुख्य रूप से कमी है? आपके पास ऑप्शन है मॉडिफाइबिलिटी, कंप्लीटनेस, मेजरेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मेजरेबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस यूट्यूब चैनल पर आपको चाहे आरएसएसबी बोर्ड द्वारा कोई भी एग्जाम हो या आरपीएससी आयोग द्वारा कोई भी एग्जाम आता है, पेपर होने के बाद पेपर की सॉल्यूशन भी करवाई जाती है और ऑफिशियली आंसर की आने के बाद उसकी ऑफिशियली आंसर की से मिलान करके भी आपको आंसर की बताई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प खोजे और प्रश्न चिन्ह को बदल देगा। यानी कि 12, 39, 120, 363 क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 1092। कैसे आया? इसमें आपको क्या करना होता है, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें फिर 3 जोड़ देना, 39 आ जाएगा। फिर आपको 39 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और उसमें 3 जोड़ देना है, 120 आ जाएगा। फिर आपको 120 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 360 हुआ और उसमें 3 जोड़ दोगे, 363 हो जाएगा। और फिर 363 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें 3 जोड़ दोगे, 1092 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है? सबसे पहले है, कुछ इंजीनियर प्रबंधक होते हैं। कुछ इंजीनियर प्रबंधक होते हैं, सभी नहीं होते हैं। सभी प्रबंधक स्नातक होते हैं। अब सभी प्रबंधक है वो क्या होते हैं, स्नातक हुए, तो इसका मतलब कुछ इंजीनियर भी स्नातक होंगे। तो ऑप्शन है कुछ इंजीनियर भी स्नातक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एमएस एक्सेल में एच लुकअप और वी लुकअप कार्य को उस दिशा के संबंध में सही ढंग से अलग करता है जिसमें वे खोज मूल्य की खोज करते हैं? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। एच लुकअप क्षैतिज चार्ट के लिए डेटा पुनर्प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि वी लुकअप इसका उपयोग ऊर्ध्वाधर चार्ट के लिए डेटा पुनर्प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का मैलवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को संशोधित करके और हमलावर को अनधिकृत विशेषाधिकार प्राप्त पहुंच प्रदान करके अपने उपस्थिति को छुपाता है? वॉर्म, रूटकिट, स्पाईवेयर, एडवेयर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रूटकिट, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परीक्षण तकनीक को ब्लैक बॉक्स परीक्षण तकनीक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? पथ कवरेज, स्टेटमेंट कवरेज, ब्रांच कवरेज, समतुल्य क्लास विभाजन। तो राइट आंसर हो जाएगा समतुल्य क्लास विभाजन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी छवि प्रारूप लॉसलेस कंप्रेशन और पारदर्शिता का समर्थन करता है? MP3, PNG, JPEG, MPEG। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा PNG, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्टो सिस्टम असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी पर आधारित है? 3DS, AES, DES, RSA। तो RSA आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायग्नोस्टिक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? केवल शिक्षक की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें, छात्रों को अंतिम ग्रेड आवंटित करें, शिक्षार्थियों की ताकत, कमजोरियों और गलत धारणाओं की पहचान करें, प्रदर्शन के अनुसार छात्रों को रैंक दें। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों की ताकत, कमजोरियों और गलत धारणाओं की पहचान करें। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा डेसिमल संख्या 93.93 का बाइनरी समतुल्य है जो बाइनरी बिंदु के बाद 4 अंकों तक सही है? तो इसमें हो जाएगा 101101.1110। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिलेशन आर में 200 टुपल्स होते हैं और रिलेशन एस में 100 टुपल्स होते हैं। एट्रीब्यूट ए रिलेशन एस की प्राथमिक कुंजी है। इक्वी जॉइन के परिणाम में टुपल्स की अधिकतम संभव संख्या 200 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल संख्या 0 इंटू ABC को इसके डेसिमल समतुल्य में बदलें। आपके पास ऑप्शन है 3072, 2358, 2748, 2952। राइट आंसर हो जाएगा 2748, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्पर्श संवेदनशील सतह पर प्रत्यक्ष हेरफेर के लिए उपयोग किए जाने वाले सूचक उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है? बारकोड स्कैनर, OMR, स्टाइलस, MICR रीडर। तो बारकोड स्कैनर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रूटिंग एल्गोरिथम में एक राउटर समय समय पर प्रत्येक गंतव्य के लिए सबसे छोटा मार्ग निर्धारित करने के लिए केवल अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ अपनी रूटिंग टेबल का आदान प्रदान करता है? पाथ वेक्टर रूटिंग, लिंक स्टेट रूटिंग, डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग, फ्लडिंग रूटिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक लेयर 2 स्विच निम्नलिखित का उपयोग करके अग्रेषण निर्णय लेता है? सीक्वेंस नंबर्स का, IP एड्रेस का, पोर्ट नंबर्स का, मैक एड्रेस का। तो राइट आंसर हो जाएगा मैक एड्रेस का, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक फाइल 5000 कर्मचारियों के लिए जानकारी संग्रहित करती है जो बिना किसी पेंडिंग के निश्चित लंबाई के रिकॉर्ड का उपयोग करती है। प्रत्येक रिकॉर्ड में निम्नलिखित क्षेत्र होते हैं: एम्प्लॉय ID 6 कैरेक्टर की, एम्प्लॉय नाम 30 कैरेक्टर का, सैलरी 4 बाइट इंटीजर की, डिपार्टमेंट कोड 1 बाइट का। तो ये मानते हुए प्रत्येक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है तो फाइल का अनुमानित आकार KB में कितना होगा? तो फाइल का अनुमानित आकार KB में लगभग 200 KB के करीब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक डिफरेंशियल बैकअप में क्या शामिल है? केवल हटाई गई फाइल है, केवल अंतिम पूर्ण बैकअप के बाद से संशोधित फाइल है, केवल किसी भी प्रकार के अंतिम बैकअप के बाद से संशोधित फाइल है, केवल ऑपरेटिंग सिस्टम की सटीक प्रति। तो डिफरेंशियल बैकअप में यानी कि जो लास्ट बैकअप है उसके बाद जितनी भी फाइलें हैं वो फाइलें उसमें ऐड की जाती है। सूचना सुरक्षा के CIA 3 में अक्सर A क्या दर्शाता है? A का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मान लीजिए n नोड सिंगली लिंक लिस्ट है जिसमें केवल हेड पॉइंटर रखा गया। सूची के अंत में एक नया नोड डालने की सबसे रोस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो इसमें ON आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जावा में सब क्लास कंस्ट्रक्टर से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? बेस, पेरेंट, दिस, सुपर। सुपर कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने के भावात्मक क्षेत्र में किन पर जोर दिया जाता है? संख्यात्मक तर्क, दृष्टिकोण, मूल्य, भावनाएं, ज्ञान, बौद्धिक क्षमताएं, शारीरिक कौशल और समन्वय। तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान और बौद्धिक क्षमताएं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल डेटा का एक उदाहरण है? सेंसर द्वारा लगातार माप जाने वाला तापमान, पारंपरिक टेलीफोन लाइन के माध्यम से संचारित मानव आवाज़, थर्मामीटर में पारा का स्तर, कंप्यूटर पर संग्रहित एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। एक उपयोगकर्ता हाल ही में एक्सेस किए गए वेब पेज को फिर से खोलता है और पाता है कि ये सभी संसाधनों को फिर से डाउनलोड किए बिना बहुत तेज़ी से लोड होता है।
यह सुधार मुख्य रूप से किस कारणों से होता है? URL एनकोडिंग, DNS रिजोल्यूशन, ब्राउजर कैशिंग, पैकेट विखंडन। तो ये होता है आपके ब्राउजर कैशिंग की वजह से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, TCP में किसी कनेक्शन को व्यवस्थित रूप से समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए होस्ट द्वारा भेजे जाने वाले पहले सेगमेंट में कौन सा कंट्रोल फ्लैग सेट किया जाता है? FIN, SYN, ACK, RST। तो राइट आंसर हो जाएगा फिन FIN। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी विविधताएं यह तय करती है कि विकसित होने के बाद प्रस्तावित सिस्टम का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाएगा या नहीं? तकनीकी, आर्थिक, परिचालन, समय सारणी। तो राइट आंसर हो जाएगा परिचालन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का मूल्यांकन करने से क्या मूल्य प्राप्त होगा? 6, 2, 3 प्लस इंटू 4 माइनस। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 26। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। XML दस्तावेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, XML दस्तावेज में कई मूल तत्व हो सकते हैं, ये गलत है। XML टैग के सेंसिटिव होते हैं, सही है। XML यूजर डिफाइंड टैग की अनुमति देता है, ये सही है। XML को डेटा के भंडारण परिवहन के लिए बनाया गया, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है, एक लाइन में 20 नोड्स है जो स्टार टोपोलॉजी में एक केंद्रीय हब से जुड़े हुए हैं। यदि समान 20 नोड्स को पूरी तरह से जुड़े मैश नेटवर्क में फिर से कॉन्फ़िगर किया जाता है तो आवश्यक अतिरिक्त भौतिक लिंक की संख्या कितनी होगी? 171, 19, 190, 170। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 170। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटिंग प्रतिमान विलंबता और बैंडविड्थ उपयोग को कम करने के लिए IoT सेंसर के पास नेटवर्क के किनारे तक क्लाउड जैसी प्रसंस्करण क्षमताओं का विस्तार करता है? एज कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, यूटिलिटी कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा एज कंप्यूटिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक ऑर्डर ऑब्जेक्ट अपने जीवन चक्र में क्रिएटेड, सबमिटेड, अप्रूव्ड, शिफ्ट अवस्थाओं से गुजरता है। इन अवस्था परिवर्तनों और उनके बीच परिवर्तनों के प्रतिरूपण के लिए कौन सा UML डायग्राम सबसे उपयुक्त है? यूज केस, क्लास, सीक्वेंस, स्टेट मशीन। तो स्टेट मशीन डायग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेसिमल संख्या 37 का 8 बिट 2 का पूरक प्रतिनिधित्व कितना होगा? तो 8 बिट 2 का पूरक प्रतिनिधित्व आपका हो जाएगा 11011011। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला निर्देश CMP R1 R2 रजिस्टर R1 R2 के मानों की तुलना करता है, तदनुसार प्रोसेसर स्थिति फ्लैग को अपडेट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस निर्देश को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार हार्डवेयर इकाई और इसमें शामिल संचालन के प्रकार की सही पहचान करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अर्थमेटिक संचालन, नियंत्रण इकाई नियंत्रण संचालन, इंस्ट्रक्शन डिकोडर इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग ऑपरेशन, मेमोरी यूनिट डेटा भंडारण संचालन। तो ALU और ALU संचालन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, नियर फार प्रॉब्लम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस मल्टीपल एक्सेस टेक्निक से संबंधित है? तो ये CDMA आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के फायरवॉल नेटवर्क कनेक्शन की स्थिति को बनाए रखे बिना पूरी तरह से स्रोत और गंतव्य IP एड्रेस, पोर्ट संख्या, प्रोटोकॉल जानकारी के आधार पर पैकेट को फिल्टर करते हैं? सर्किट लेवल गेटवे, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, एप्लीकेशन लेवल गेटवे, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिलेडी एनोमली किस पृष्ठ प्रतिस्थापन एल्गोरिथ्म में हो सकती है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, लिस्ट फ्रिक्वेंसी यूज। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भाषण को पहचाने और उपयोगकर्ता के आदेशों का जवाब देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करती है? वर्ड प्रोसेसर, वॉइस असेसमेंट, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या फाइल एक्सप्लोरर। वॉइस असेसमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक फाइल सिस्टम 1024 बाइट्स के ब्लॉक आकार का उपयोग करता है। 3500 बाइट्स आकार की एक फाइल को डिस्क पर संग्रहित किया जाना है। मान लीजिए ब्लॉक्स केवल पूरे वूल यूनिट्स के रूप में अलोकेट किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आवंटित ब्लॉकों की संख्या और आंतरिक विखंडन के कारण परिणामी स्मृति अपव्यय को सही ढंग से निर्दिष्ट करता है?
इसमें आपके पास जो ऑप्शन है वो है 5 ब्लॉक 1620 बाइट्स, 4 ब्लॉक 596 बाइट्स, 3 ब्लॉक 0 बाइट्स या 4 ब्लॉक 1024 बाइट्स। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी सर्च ट्री पर किया जाने वाला एक मूल ऑपरेशन नहीं है? डिलीशन, इंसर्शन, कूट लेखन, सर्चिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा कूट लेखन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, किस निर्णय लेने की शैली की विशेषता न्यूनतम सूचना खोज और व्यवस्थित विश्लेषण के बजाय आंतरिक भावना पर निर्भरता दर्शाता है? निर्णय से बचने वाला, तर्क संगत, अंतर्ज्ञान आधारित, दूसरों पर निर्भर। तो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्ज्ञान आधारित। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल डर्टी रीड्स और नॉन रिपेंटेबल रीड्स को रोकता है? नॉन रिपीटेबल लेकिन फैंटम रीड्स की अनुमति दे सकता है। सीरियलाइजेबल, रीड अनकमिटेड, रीड कमिटेड, रिपीटेबल की रीड। तो राइट आंसर हो जाएगा रिपीटेबल रीड। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि वैधता अध्ययन के दौरान किए जाने की सबसे कम संभावना होती है? तो इसमें आपका हो जाएगा कानूनी आवश्यकता के अनुपालन का आकलन करना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पेपर सॉल्यूशन यानी कि आंसर मिलाने के बाद दोनों पेपरों में मिलाकर 200 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे कैटेगरी के साथ कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, जिससे कि हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकें। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में शर्तों के आधार पर एक या अधिक तालिकाओं से विशिष्ट रिकॉर्ड निकालने के लिए किस वस्तु का प्राथमिक रूप से उपयोग किया जाता है? मैक्रो, रिपोर्ट, फॉर्म, क्वेरी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेरी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, मोबाइल संचार प्रणालियों की किस पीढ़ी ने पैकेट स्विच डेटा सेवाओं और मल्टीमीडिया समर्थन की शुरुआत की है? 3G, 2G, 1G या 4G? तो राइट आंसर हो जाएगा 3G। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 5G मोबाइल संचार प्रौद्योगिकी का लाभ है? केवल फैक्स संदेश भेजना, कागज भंडारण क्षमता वृद्धि, उच्च डेटा गति कम विलंबता, स्क्रीन की चमक कम होना। 5G मोबाइल से आपको मालूम है डेटा की गति उच्च हुई है, कम विलंबता। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि एक क्वांटम कंप्यूटर में 5 क्यूबिट्स है तो आधार अवस्थाओं की अधिकतम संख्या जिसे एक साथ दर्शाया जा सकता है 32, 5, 10 या 16? राइट आंसर हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक एप्लीकेशन एक सामाजिक नेटवर्क में दोस्ती और अनुयायी का प्रतिनिधित्व करने वाला अत्यधिक परस्पर जुड़े डेटा को संग्रहित करता है। कौन सा डेटाबेस मॉडल सबसे उपयुक्त होगा? की वैल्यू डेटाबेस, रिलेशनल, ग्राफ या कॉलम फैमिली? तो ग्राफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 4 नोड्स वाली एक डबली लिंक लिस्ट पर विचार करें जहां प्रत्येक नोड में 2 पॉइंटर फील्ड होता है। प्री और नेक्स्ट ये मानते हुए कि लिस्ट रेखिक है, कुल कितने पॉइंटर फील्ड में नल मान होगा? 4, 0, 1 या 2? 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सारांशात्मक मूल्यांकन आमतौर पर किया जाता है केवल प्राथमिक कक्षाओं में, निर्देश के दौरान, निर्देश से पहले, निर्देश के अंत में? तो निर्देश के अंत में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकीकृत विकास वातावरण का कौन सा घटक प्रोग्राम को चरण दर चरण प्रोग्रामित निष्पादित करके त्रुटियों की पहचान करने उन्हें ठीक करने में मदद करता है? कोड फॉर्मेटर, कंपाइलर, डीबगर, लिंकर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डीबगर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एथिकल हैकिंग जीवन चक्र में लाइव टारगेट सिस्टम की पोर्ट स्कैनिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग किस चरण के दौरान की जाती है? रिपोर्टिंग, सक्रिय टोई, निष्क्रिय टोई, एक्सप्लॉयटेशन? तो राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय टोई। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फैच डिकोड एग्जीक्यूट चक्र में प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को पहले स्थानांतरित किया जाता है अक्यूमुलेटर में, आईआर में यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, एमएआर में यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, या एमडीआर में मेमोरी डेटा रजिस्टर में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फैच डिकोड एग्जीक्यूट चक्र में प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को पहले एमएआर में स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक हैकर जो व्यक्तिगत लाभ या क्षति के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादे से कंप्यूटर सिस्टम तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है? ब्लू हैट हैकर, वाइट हैट हैकर, ग्रीन हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर? तो उसे ब्लैक हैट हैकर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की विशेषता नहीं है? पॉइंटर अरिथमेटिक एनकैप्सुलेशन,
इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिस। तो पॉइंटर अर्थमेटिक्स ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2001 में प्रस्तावित ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में ज्ञान आयाम में कितनी मुख्य श्रेणियां शामिल है? 6, 3, 4, 5। 2001 में प्रस्तावित ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में ज्ञान आयाम में जो मुख्य श्रेणियां शामिल हैं वो आपके 4 हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने